स्टेशन एरिया है, स्कूल है, अस्पताल है, मंदिर है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। कोर्ट का जजमेंट है, गवर्नमेंट ने बताया कहाँ पे बैठेंगे और कहाँ पे नहीं बैठेंगे। स्टेशन के बाजू में है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। जो रोड पे है, फुटपाथ पे है, उनके ऊपर ही एक्शन हो रही है और चलेगी। जो सुबह से आके शाम तक बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या धोरण होना चाहिए, क्या एक्शन लेनी चाहिए, ये भी है। उनको पैसा देना पड़ता है फेरी वालों का, तो वो हमें ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा है, तो वो कैसे कम कर सकते हैं। फेरी वाला का कमेटी बन गया है, उसमें जोन भी बनाए गए हैं कि कौन से जोन है। उसमें ऑब्जेक्शन सजेशन हुए, एक 2-4 जगह पे सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन दिया कि भाई हमारे इधर ये नहीं चाहिए। जो चुन के उनको आइडेंटिटी कार्ड देना है, जो पुराने हैं उनका भी सर्वेक्षण होगा। जो एरियल सर्वे के हिसाब से हुआ है, गूगल का सर्वे है, वो भी देखा जाएगा कि बैठते हैं नहीं बैठते हैं। फेरी वालों के महानगर पालिका के हल्ला बोल आंदोलन में अब महापौर का बयान आया सामने। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त हमारे साथ महापौर जी उपस्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि ये जो नीचे फेरी वालों ने इतना धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, इस पर अब आप बयान देते और उनकी समस्या सुनते नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर आपका? देखिए, फेरी वाले का एक धोरण है, कोर्ट का जजमेंट है, गवर्नमेंट ने बताया कहाँ पे बैठेंगे और कहाँ पे नहीं बैठेंगे। उस हिसाब से एक्शन प्लान बनाया गया, कॉरपोरेशन उसके ऊपर काम कर रही है। स्टेशन एरिया है, स्कूल है, अस्पताल है, मंदिर है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा ऐसा है कि फेरी वालों को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, इसलिए उनके लिए भी जोन बनाए गए हैं कि उधर उनको बिठाया जा सकता है, जिसमें खेडूत है, आदिवासी है, अनुसूचित जाति जमाती के लोग हैं, तो उनके लिए भी जगह देनी चाहिए। आदिवासी है तो वो 1 घंटा बैठते हैं, 2 घंटा बैठते हैं, तो उनको क्या क्या डिस्काउंट दे सकते हैं, इसके बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ है। जो सुबह से आके शाम तक बैठते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या धोरण होना चाहिए, क्या एक्शन लेनी चाहिए, ये भी है। और जो उनको पैसा देना पड़ता है फेरी वालों का, तो वो हमें ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा है, तो वो कैसे कम कर सकते हैं। सर, ये सब तो आपने बात कर दी कि ऑडिट होके क्या होगा, किसके लिए किस तरीके से होगा, पर मेन जो मांग है और जिस लिए फेरी वाले नीचे बैठे हैं वो जगह को लेकर ही है, जो कि उनको मिल ही नहीं रही और बार बार उन पर तोड़क कार्रवाई हो रही है। ये पहला आंदोलन नहीं है जो वो कर रहे हैं, इसके पहले कई बार हुआ, इसी तरीके से आश्वासन मिला कि सॉल्यूशन देंगे, पर नहीं मिला। फेरी वाला का कमेटी बन गया है, उसमें जोन भी बनाए गए हैं कि कौन से जोन है। उसमें ऑब्जेक्शन सजेशन हुए, एक 2-4 जगह पे सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन दिया कि भाई हमारे इधर ये नहीं चाहिए क्योंकि ये ट्रैफिक को तकलीफ हो सकती है, तो जल्द से जल्द वो हो जाएगा। दूसरा ऐसा कि स्टेशन के बाजू में है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। आपने देखा होगा मुंबई से लेकर सब जगह पे वो एक्शन हुआ है। यहाँ पे जो प्राइवेट लैंड में है उनको तकलीफ कॉरपोरेशन नहीं दे रही है। जो रोड पे है, फुटपाथ पे है, उनके ऊपर ही एक्शन हो रही है और चलेगी। लेकिन उन्होंने जो मांग की है उनकी आज मीटिंग में, कि उनको जो लीगली है, जो सर्वेक्षण करना है, उनका लिस्ट नया बनाना है, जो जिनके पास डोमिसाइल है उन्होंने बोला कि वो भाई निकाल दो, बहुत से बोगस लोग हैं वो आप निकाल लो, तो वो उसके ऊपर ये मांग उनकी बहुत पहले से चल रही है, अब तक क्यों नहीं सुनी गई थी? बराबर है ना, क्यों? तो जो सर्वेक्षण करना है उसके लिए खर्चा होता है, उसके लिए सर्वसाधारण महासभा होती है, उसमें डिसीज़न होगा, वो डिसीज़न होने के बाद ही ये काम चलेगा, क्योंकि ये धोरण है। तो इस बार जो आपने आश्वासन दिया है उसमें कितना समय लग सकता है आपके हिसाब से? देखिए, अभी तो पहला तो उनका सब्जेक्ट आएगा महासभा में क्या क्या है वो, दूसरा सर्वेक्षण चालू हो जाएगा कि किधर किधर देना चाहिए, किधर किधर नहीं देना चाहिए। जो चुन के है उनको आइडेंटिटी कार्ड देना है, जो पुराने हैं उनका भी सर्वेक्षण होगा। जो एरियल सर्वे के हिसाब से हुआ है, गूगल का सर्वे है, वो भी देखा जाएगा कि बैठते हैं नहीं बैठते हैं। ये सब प्रोसीजर हो जाएगी। हमारी तो ये कोशिश है जल्द से जल्द होनी चाहिए। इतना भी जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए कि भाई कई लोग रह जाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो कानून के हिसाब से जजमेंट में जो लिखा है उस हिसाब से हो जाए। इतने सालों से फेरी वाले ये जो तोड़क कार्रवाई झेल रहे हैं और पावती भी दे रहे हैं, तो ये जो वसूली है जो महानगर पालिका के नाम पर होती भी है कहीं ना कहीं ज़्यादा कर, तो उसके लिए अभी आपने मीटिंग में एक स्कैनर की बात कही थी, मैं चाहती हूँ आप ये पूरा क्लियर करें। देखिए,
जो अगर गलती से ज़्यादा पैसा ले रहा है या जानबूझ के ज़्यादा ले रहा है, जानबूझ के से ज़्यादा लोगों को बिठा रहा है, तो जो भी फेरे वाला पैसा देते हैं, पावती फाड़ते हैं, तो स्कैनर लेंगे, टेक्निकली जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ताकि ये वसूली ना हो। इलीगल वसूली ना होने के लिए जो भी करना है, जो सुझाव उन्होंने दिए है उसमें से जो अच्छे है वो सुझाव लेंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महापौर जी ने क्या कुछ कहा है। फेरी वालों का जो धरना प्रदर्शन था उस पर अभी ब्रेक लगेगा, पर जो उनकी प्रॉब्लम थी असल में उसका सॉल्यूशन होता है या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।